हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, गीता का आखिरी श्लोक नहीं। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो, क्योंकि एकदम थीम बिल्कुल अलग है। थीम बिल्कुल अलग है नहीं, पर देखने से ये लगेगा थीम अलग है बिल्कुल। क्योंकि निराकार की बात कहाँ से आ गई एकदम, ये होगा ना। निराकार की बात कहाँ से आई? निराकार तो दूर दूर तक नहीं था इस चैप्टर में, सत्वगुण रजोगुण। ये निराकार कहाँ से आ गया? तो इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी वैसे बहुत इजीली है। और आज मैं एक चीज सुन रहा था, कल सुन रहा था, कि मनुष्य जन्म इतना रेयर है। जैसे कि जो समुद्र के बगल में जो रेत होता है ना, जो कण होते हैं रेत के, उनमें से उन सारे कणों में से एक वो कण चुनना जो मनुष्य है। तो चुन लेगा कोई? रेत के कण बहुत सारे होते हैं, रेत जो होता है बहुत सारा, मुट्ठी भर पूरा ढेर है रेत का। उसमें से एक कण है जो मनुष्य रूप कण है। बहुत सारी योनियां है ना, उसमें से एक है। उसको ढूंढना कितना कठिन होगा? ढूंढ लेगा कोई एक कण को? ढूंढ ही नहीं पाएगा, उतना रेयर है ये मानव जीवन। और फिर भी लोग उसको कैसे दारू पीने में, मांस खाने में इसमें निकाल देते हैं। मतलब कि कहते हैं ना कि मर के जी के चले, मतलब जी तो रहे थे खाली, मतलब कि चल रहा था शरीर, पर अंदर से मरे हुए थे। मरे ही थे और मरे ही चले गए। रियल माने बहुत कम। रियल, रियल नहीं, रियल। हाँ। तो हमें समझना चाहिए कि हमें मानव जीवन प्राप्त हो गया है, और हमारा एक ही धर्म है कि हमें कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और उनका आश्रय प्राप्त करना है। उनके चरणों, प्रेम के चरणों, उनके चरणों का प्रेम प्राप्त करना है। हमारा यही धर्म है। जैसे कि धर्म क्या होता है? चीनी का धर्म क्या है? मिठास। वो ऐसा नहीं है अगर चीनी, नमकीन चीनी। तो उसी तरीके से हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा। यही धर्म है हमारा, और कोई धर्म है ही नहीं। उसके बाद फिर बाकी सब धर्म, जैसे कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे कुछ अगर करना पड़ रहा है, वो कर सकते हैं। जैसे कि गृहस्थ में बताते हैं कि गृहस्थ में इतनी छूट है कि अगर हमने गृहस्थ लाइफ चूज करी है, मतलब मैं गृहस्थ में हूँ, तो गृहस्थ के कुछ नियम भी होते हैं। क्योंकि अब तुम एक समूह के अंग हो, मतलब इस समाज के समूह के एक अंग हो, तो तुम्हें इसको लेके भी चलना पड़ेगा। साथ ब्रह्मचारी होगा तो फिर तो नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन जब तक गृहस्थ को लेके चलना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि ज्यादा ना जोड़ें, 8 घंटे से ज्यादा ना करें। मतलब ऐसी जॉब करें, कमाने का जरिया ऐसा हो कि तुम्हारी साधना प्रॉपर होती है। अगर ये सब करते रहो नियम से, तो भी पार लग जाओ। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 16-16 घंटे कर रहे हैं, और साधना के लिए टाइम नहीं निकल रहा है, तो फिर वो गृहस्थ लाइफ है, फिर वो गृहमेदी है। तो हमें गृहस्थ बनना है,
कि हम प्रॉपरली 4 घंटे मॉर्निंग में निकालें और कम से कम 1 घंटा इवनिंग में निकालें, और दिन में जितना हो सकते हैं सेवा में इंक्लूड रहें, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे देखें कि किस तरीके से ये कृष्ण से संबंधित हो सकता है, नहीं है तो कैसे संबंधित करूं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो प्रभु प्रभु जी ने जो भेजा था उसका मोटिव क्या था, जो वीडियो भेजी थी ना कि सब अपने अपने व्यू बताइए, उसमें यही था कि हम हैं बीमार, प्रभु जी ने बताया था हम हैं बीमार, और अगर दवा लेते रहेंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दवा क्या है, रोज साधना 2 घंटे की, और फिर शाम को दिन में जो भी सेवा वेवा मिल जाए जो भी कार्य वो, और हफ्ते में एक बार पूरा दिन मंदिर की सेवा, या फिर मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब बताइए, तो क्या एक ही बात है, कोई भी बताए। और उसके बाद फिर क्या, एकादशी, यानी 15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं, डिटैच पूरे दिन इस बहुत ही लाइफ से। और साल में और महीने में एक बार छोटी धाम यात्रा, जिसमें हम वैष्णवों का संग करें, प्रसाद पाएं, कीर्तन करें, ठीक है, धाम जाएं, एक दिन डिस्कनेक्ट रहें इस मटेरियल लाइफ से। और साल में एक बार 7 यानी 1 हफ्ते के लिए डिटैच रहें, मतलब इस भौतिक संसार से रिश्ता तोड़ के लंबी यात्रा, यानी धाम यात्रा, जैसे जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम, ऐसे ही। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो क्या है कि हम दवा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी दवा यही है, और हम धीरे धीरे शुद्ध हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी लोग बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या बता रहे हो, ये तो हमें सब जानते हैं फिर भी बार बार सुनो, क्योंकि हम सुनेंगे बार बार तभी वो प्रैक्टिकल में आएगा। तो इस श्लोक की हम थीम बता देते हैं कि थीम क्या है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठान, मतलब जो निराकार ब्रह्म है वो किसका आधार है, कृष्ण का आधार है। और निराकार ब्रह्म कैसा है, तो बता रहे हैं वह अव्यय है, मतलब कभी विकार नहीं आता उसमें, शाश्वत है और सुखमय है, ये सब चीजें हैं। ये निराकार ब्रह्म की क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन गीता भूषण टीका में जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं वो ब्रह्म को बता रहे हैं जीवा, जीव, जो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया था ना, तो वहां जाके क्या करेगा, तो वो क्या है, उसका आश्रय वहां जाके कौन रहेगा, भगवान रहेंगे आश्रय। मतलब बस एक शब्द बदल दो, खाली ब्रह्म की जगह जीव लगा दो खाली, तो जीव का आश्रय कौन है, कृष्ण है। और ब्रह्म उसमें वहां पे फिर उससे कोई विकार नहीं आता, मतलब आत्मा में कोई विकार नहीं आता है, और वह शाश्वत है, शाश्वत है। और उसका धर्म क्या है, धर्म से मतलब कि हाँ, हाँ, तो हम बोल रहे हैं ना, कोई सुनेगा तो पता चल जाएगा ना उससे, हाँ रियल में। अब जो भी रास्ते मिले से बताओ, पर ऐसा हो कहाँ पा रहा है, बता कहाँ पा रहा है, हाँ, बताना चाहिए, बताना चाहिए, हाँ। तो वह ये बताना चाहिए। अगर हम जब भी जाते, जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे गुरु आज्ञा यही उपदेश, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब जिसको देखो उसे हमें कृष्ण का उपदेश देना चाहिए। और इतना तो बोल सकते हो कि तुम्हारा धर्म कृष्ण की सेवा करना है, तुम कृष्ण के अंश हो, ये तो बता ही सकते हैं ना, भक्ति करो उससे तुम सुखी हो जाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। कहाँ पे, कहाँ ठेका पे सुनने वाले मंदिर में नहीं, क्योंकि भैया अभी कथा अपनी प्रमाणिक, मतलब कि गुरु के आश्रम में कथा होती है ना, जब जब उस लेवल पे आ जाती है कि जब हम मंदिर में कथा मतलब देने लगते हैं, जैसे कि अनाउंस होता है कि अब टेम्पल में कथा की, उस टाइम। वैसे तो आप आश्रय में हैं, 5 दिन प्रभु को पता है हम क्लास कर रहे हैं, तो अगर ठीक है आप करिए, सही है, करिए, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम टेम्पल में जाके करें। हाँ, मंदिर तो टेम्पल ही होता है ना। ठीक है। तो इसकी थीम पता चल गई। 2 मत हैं इसमें, दोनों ही सही हैं, और प्रभुपाद जी हैं, हम वही लेंगे कि हमारे आचार्य कौन है, प्रभुपाद। ठीक है, तो हम प्रभुपाद जी के हिसाब से निराकार ब्रह्म को ही लेंगे, कोई पता नहीं। बस खाली मन में आप सोच सकते हैं कि निराकार ब्रह्म की जगह ब्रह्म, दोनों ब्रह्म बोला जा रहा है, निराकार ब्रह्म को ब्रह्म बोला जाता है, और जीव को भी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर वो भी ब्रह्म बोला जा रहा है। तो जीव को रख दोगे चाहे उसको रख दो, तीनों में सब क्वालिटी सेम ही है, कि आत्मा में यानी जीव में और निराकार ब्रह्म में क्या कॉमन है ये बताएंगे, और क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आगे बताएं, पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य दुःखस्य कान्तिकस्य च। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखितैकान्तिकस्य च ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, यानी निराकार जो ब्रह्म है उसके भी भगवान आधार है। यानी निराकार निराकार ब्रह्म का आधार कौन है? क्या हुआ? निराकार ब्रह्म का आधार कौन है? कृष्ण ही है, भगवान। अब दूसरी तरह से ले लो, जो ब्रह्म जीव है जो उस अवस्था में पहुंच गया, उसका आश्रय कौन है? मुक्त हो गया, वो गुणातीत हो गया है। अब उसका आधार कौन है? वो क्या लीन हो गया ब्रह्म में, क्या कर रहा है वहां पे? तो उसका आधार भी वहां कौन है? इकलौते कौन है? कृष्ण ही है। ठीक है। दूसरा है प्रतिष्ठाम अमृत से। अमृत का मतलब है कि अब वो हमेशा रहेगा। निराकार ब्रह्म हमेशा रहता है, जीव भी हमेशा रहता है, तो अमृत से। ठीक है। और हमेशा रहता है, अवयव यानी उसमें अब गुणों का विकार नहीं है, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका कोई विकार नहीं, ना जो निराकार ब्रह्म में है ना जो ब्रह्म जीव बोला जा रहा है उसमें है। मैं दोनों तरह से बता देता हूँ साथ ही में, तो समझ में आ जाएगा। शाश्वत, निराकार ब्रह्म भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। ठीक है। सधर्मस्य, और सुखमय है। धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? जैसे मैं बोलूं चीनी का धर्म क्या है, ऐसे जीव का धर्म क्या है? हाँ, सेवा और सच्चित आनंद, यही तो उसका धर्म है, सच्चित आनंद यानी सुखमय। वो सुखमय रहता है। ये कहाँ निकल गई? ठीक है। तो सुखमय है। और कौन? निराकार ब्रह्म, वहां भी सुख है, और सुख नहीं होते तो फिर लोग कैसे आकर्षित हो जाते हैं, और ये भी सुखमय है। तो ये हमें समझना होगा। ठीक है। तो और हमने जैसे कल पढ़ा था कि जो जीव मेरे प्रति अव्यभिचारी भक्ति करता है तो वह गुणों से पार हो जाता है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, ब्रह्म में स्थित है तो ब्रह्म में क्या करता है? कौन से ब्रह्म में स्थित हो जाता है? निराकार ब्रह्म में जाके तो नहीं लीन हो जाता है? मतलब ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो निराकार ब्रह्म में स्थित नहीं जाता है, इसीलिए इसमें बताया जाए। और इसमें बता रहे हैं कि भगवान की जो जीव ब्रह्म में स्थित हो गया है उसके भी आश्रय भगवान है, जो मुक्त हो गया है जीव के भी आश्रय भगवान है। और एक्चुअली देखा जाए तो हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो भगवान की कृपा से ही करते हैं। किसी में कितना भी शक्ति हो, जो कुछ भी वो कार्य कर पा रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, सब भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है। हमें कोई योग्यता नहीं है कि हम बोल, तो हमें भी नहीं पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं कैसे सुन। ठीक है। तो ये सब भगवान के उससे ही। टेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर ये पूरा नहीं होगा तो हम कल पार्ट 2 में लेंगे। ठीक है। और मैं ही, भगवान क्या कह रहा है? मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य है, अविनाशी है तथा शाश्वत है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? निराकार ब्रह्म से ही भगवान कृष्ण आए, ये बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है? निराकार ब्रह्म का आश्रय कौन है? मैं ही हूँ। तो ये श्लोक क्या क्लियर कर रहा है? निराकार को, कि निराकार के स्रोत भी कौन है? कृष्ण ही है। निराकार क्या है? भगवान का प्रकाश, तेज। वो भी आश्रय किसका है? भगवान कृष्ण का। वो ये कह रहे हैं कि निराकार ही अल्टीमेट, तो वो निराकार है, उसी जो निर्गुण है ना, निराकार है, उसी से राम कृष्ण सब उसी से आते हैं। ये लेकिन उनको ये श्लोक दिखा सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं ब्रह्मांडी, क्या बोल रहे हैं श्लोक में? हाँ, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्राह्मणो मतलब जो निराकार ब्रह्म है उसका प्रतिष्ठा मतलब उसका आश्रय मैं ही, उसका आधार मैं ही। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म, तो निराकार को हटा के ब्रह्म, ब्रह्म जीव को भी ब्रह्म बोलते हैं, तो जीव को लगा के बोलो, मैं उस ब्रह्म का आश्रय हूँ, यानी जीव का आश्रय हूँ, जो अमृत है, अविनाशी तथा शाश्वत है। तो ये गुण फिट हो गए ना सारे, जीव में फिट हो गए, निराकार ब्रह्म में, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है। सुख में रहता है वो, ये चीज बताई जा रही है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति के आश्रय स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है, ना कि ज्योति से भगवान कृष्ण आते हैं। मैं ये चीज समझनी है। ठीक है। हाँ, अभी तो बहुत पढ़ना है इसमें। ठीक। और इसमें कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी भगवान कृष्ण है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमने ब्रह्म की चर्चा की, मतलब सतोगुण रजोगुण तुम समझ के, जो ब्रह्म की चर्चा की ना पीछे, ब्रह्म मतलब जीवात्मा की चर्चा। और 12वें अध्याय में डिस्कस हुआ था कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से, कृष्ण से। क्या प्रश्न पूछा था 12वें अध्याय में स्टार्टिंग में, पहली श्लोक में? हाँ, आप मतलब आपके निराकार स्वरूप की या साकार स्वरूप की कौन सी भक्ति सुखमय है, कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? तो भगवान ने डंका पीट के क्या बताया था? साकार रूप में जो भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है, वही दिव्य है।
और भगवान पुनः अब यहाँ भी स्थापित कर रहे हैं कि वो निराकार ब्रह्म का मैं ही आता है, यानी वो भी मुझसे इस चीज। जैसे एक बार ब्रह्मा जी के 3 पुत्र थे, एकट दुकट त्रिकट, ऐसे कुछ नाम अलग अलग नाम आते हैं उनके, बड़ा यूनिक। तो उन्होंने सुना था कि ब्रह्मा से नारायण नारायण होते, कुछ नारायण होते नारायण, लेकिन वो किसके प्रति आसक्त थे? निराकार ब्रह्म की तरह, रोशनी के प्रति। तो अब वो वैकुंठ लोग पहुंच गए नारायण के दर्शन करने के लिए। तो वैकुंठ लोग तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे क्या देखते हैं? तो एक भाई देखता है यहाँ पे नारायण तो दिख नहीं रहे, एक रोशनी है वो चल फिर रही है। ये रोशनी चल फिर रही है, यही है क्या नारायण? तो कहा, नहीं नारायण ये नहीं, नारायण है तो नाम है तो कुछ होगा ये ऐसे। पर दिख नहीं रही, रोशनी दिख रही है उनको। तो फिर नारद जी पूछते हैं भगवान से कि उन्हें आपका दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो वो कहते हैं क्योंकि वो मुझे निराकार मानते थे, और अगर वो मुझे साकार मानते तो मैं अपने प्रकाश को कम कर देता, वो मुझे देख लेते। और दूसरी बात कि उन्होंने कभी भक्तों का संग नहीं किया। जो कभी भक्तों का संग नहीं करता, भगवान के दर्शन उसे कभी नहीं हो सकते। भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से जानेंगे, महिमा सुनेंगे भगवान की, तब भगवान के दर्शन हो पाए। कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन यहाँ से नहीं, कहाँ से होते हैं? कानों से होते हैं। और कानों से ही होते हैं। जब हम कानों से किसी के रूप में बारे में सुन लेते हैं तो समझ जाते हैं सब कुछ, है ना। जैसे कि जो पेंटिंग बनाते हैं किसी के, स्क्रैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? सुन के तो बनाते हो, नहीं बनाते कभी जैसा? सुन के तो बनाया ना उसने, देख के तो नहीं बनाया। तो इसलिए सुन के हमें दर्शन होते हैं भगवान कृष्ण के। तो ये इसी निराकार को बता रहा था। तो भगवान ने खुलेआम बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ये स्वाभाविक पद है। यानी इस ब्रह्म में मर्ज नहीं हो जाता, वो जाके जो गुणातीत हो गया था, वो जाके इस ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता है। वरना उसका आश्रय वहां भी कौन है? कृष्ण ही उसका आश्रय है। मान लो कि यहाँ पे तो आश्रय है ही, हो गया, अब तो गुणातीत हो गया, मुक्त हो गया, मुक्ति के बाद क्या सब खत्म? बोलते ना मुक्ति के बाद क्या करना? यानी मुक्त हो गया, गुणातीत हो गया, तो कुछ कर रहा है, कार्य कर रहा है कि नहीं? तो बता रहे नहीं, वहां पे भगवान की सेवा करता है, भगवान के आश्रय में ही रहता है वो, ये बताया जाता है। और जो निराकारवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, उनका मानना है कि जो निराकार ब्रह्म है ये कृष्ण का आश्रय, मतलब कृष्ण निराकार ब्रह्म से आए हैं। जैसे मतलब एक बात बताओ, जैसे रोशनी है, अब ये रोशनी बल्ब से आ रही है या रोशनी से बल्ब आया है? यानी रोशनी का आश्रय कौन है? बल्ब। इसी तरीके से निराकार ब्रह्म का आश्रय कौन है? कृष्ण है। हमें ये समझना रहेगा। फिर भी आजकल कुंभ मेला में बहुत से हैं ऐसे तथाकथित जो कि भगवान को निराकारवादी, निराकार मानते हैं, निराकारवादी हैं, और उनकी खूब दुकान चल रही है। और लोग पता निराकार क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि निराकार में ये फायदा है, सेवा खत्म हो जाती है, सेवा नहीं करनी। और कहते हैं देखो ये जो रूप है, इसने बड़ा कष्ट दिया। तथाकथित कष्ट किससे मिलते हैं? जो रूप दिख रहा है ना यहाँ पे, रूप रंग दिख रहे हैं जो व्यक्ति, उसी से तो कष्ट मिल रहा है ना। इसी से कष्ट मिलते हैं, इसी से सारा दुख है भाई, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो कहीं सुख किससे मिलता है? निराकार। और रूप हटा दो, रंग हटा दो, सुख ही सुख है। फिर क्या चीज का दुख है? रूप से तो दुख आ रहा है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा निराकार ब्रह्म और सोल यानी ब्रह्म यानी जीवात्मा, क्या कॉमन है इसमें और क्या डिफरेंस है इनमें। तो कॉमन तो पता ही है, दोनों दिव्य हैं। जीवात्मा भी दिव्य है, निराकार ब्रह्म भी दिव्य है। जीवात्मा भी कृष्ण से आई है, निराकार ब्रह्म भी कृष्ण से आया है, दो कॉमन। और निराकार ब्रह्म है वो भी तीनों गुणों से परे है, और जो जीवात्मा है वो भी तीनों गुणों से परे है। स्वभाव बता यहाँ रहते हुए भी परे है, लेकिन क्योंकि हम भूल गए हैं, इस शरीर को अपना मान रहे हैं, भौतिक संसार को अपना मान रहे हैं, इसके फंसे हैं इससे। वरना जो आत्मा है वो निर्गुण है, तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। ये तो हो गए कॉमन यानी एक जैसे। अब डिफरेंस क्या है? जो निराकार है वो फॉर्मलेस है, कोई रूप नहीं है उसका, लेकिन जीवात्मा का रूप है, भक्त का रूप है। जैसे हनुमान जी हैं, कितने सेवक थे, क्या उनका रूप नहीं दिखता? दिख जाते हैं। यशोदा माँ कृष्ण की भक्ति थी, उनका रूप दिखता है ना। तो भक्त हैं, डिवोटी हैं, उनका रूप दिखता है। और सोल का भी आकार बताया गया है इस तरीके से। दूसरा है, ये भगवान का तेज है यानी प्रकाश है, निराकार ब्रह्म। और जीवात्मा क्या है? तटस्था शक्ति या जीव शक्ति, ठीक है, ये है। और तीसरा है कि ये डिजायरलेस है। जीवात्मा वो निराकार ब्रह्म इच्छा कर सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं, लेकिन हम इच्छा कर सकते हैं। भौतिक मटेरियल और आध्यात्म दोनों इच्छा कर सकते हैं ना। इच्छा जरूरी है, और इच्छा मैंने बताया था इस पिछले क्लास में, फ्री विल है हमारी, हम जो चाहे इच्छा कर सकते हैं। ऊपर ऊपर पढ़ ले लो, ऊपर हवा लगेगी। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया ना? एक बार लिंक फिर से बता रहा हूँ मैं इसका, ध्यान से सुनो। जीव ब्रह्म के स्तर को प्राप्त हो गया पिछले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 22 से लेके 26 में क्या बताया गया? गुणातीत हो गया वो, ठीक है।
निर्गुण हो गया, तो अब क्या करेगा वहां जाके? मूंगफली खाएगा क्या? क्या करेगा मतलब? क्या उसका कोई आश्रय है? तो हमने सुना है कि मुक्ति के बाद तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं क्या मुक्ति के बाद भी उस जीव का कोई आश्रय है? तो बता रहे हैं हाँ, ब्रह्म में मिल नहीं जाता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है और भगवान कृष्ण ही उसके आश्रय है। तात्पर्य हो जाएगा पूरा, ये बोलो मत। ठीक है, तात्पर्य ब्रह्म वो बड़ा है ये। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता, सुख, ये बताया था स्टार्टिंग में, वही है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। यानी अब जब गुणातीत हो गया है तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। गुणातीत होने के बाद ही मैं समझ आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी तो मैंने खाली हम ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन रियलाइज कब होगा? गुणातीत पे, कि हाँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, रियलाइज हो जाएगा। वहां पे अपने आप को देख पाओगे अलग गरी की तरह, जैसे आया था इसमें। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। परमात्मा द्वितीय या मध्य जो है अनुभव है। जैसे वो श्लोक आता है ना, भगवान इति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का साक्षात्कार तीन रूपों में होता है, ब्रह्म में, परमात्मा में और स्वयं भगवान में। तो जो परमात्मा का जो अनुभव है वो बीच का है, इसे बोलते हैं द्वितीय या मध्य। मध्य मतलब बीच का, द्वितीय मतलब दूसरा। पहला कौन सा है? ब्रह्म। यानी एग्जाम्पल, हम जो सूर्य की रोशनी देख रहे हैं, तो हमने रोशनी देख ली, तो ये हो गया ब्रह्म का साक्षात्कार, यानी हम रोशनी को जानते हैं। जब और आगे बढ़े तो हमने अब सूर्य को देख लिया, हाँ गोला है सूर्य का, तो ये कौन सा आत्म अनुभव हो गया? परमात्मा का। यानी हम सूर्य सूर्य की रोशनी को भी जानते हैं और सूर्य को भी जानते हैं। अब हम सूर्य के अंदर लोक में जाके उस सूर्य के देवता जो है विवस्वान, उनसे मिलने, उनको जान गए, उनको देख लिया, तो ये कौन सा अनुभव हो गया? भगवान का। अब जो भगवान का जो अनुभव कर रहा है वो इन दो को भी जानता है, लेकिन जो ब्रह्म वाला है वो सिर्फ एक को जानता है। परमात्मा वाला दो को जानता है, ब्रह्म को जानता है और परमात्मा जानता है, लेकिन भगवान वाला सबको जानता है। और रियल अनुभव क्या है? वहां पे जाके सूर्य के जो देवता हैं उनसे मिलना, ये रियल। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि परमात्मा हृदय में है, और भगवान साक्षात्कार मतलब भगवान के छह ऐश्वर्य का अनुभव। तो ये कब होगा? जब भगवान को समझ लेंगे, भगवान को जान लेंगे। और परमात्मा में क्या है? परमात्मा अनुभव होगा, लेकिन ये सब जो रस रस है ये इसमें नहीं है। ठीक है, परमात्मा अनुभव हो जाएगा, हाँ सुख आएगा, अच्छा लगेगा, इतना। तो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव, सुख का अनुभव, उनकी लीलाओं का अनुभव आता है। और परमात्मा के अनुभव में लीला स्मरण नहीं होती। यानी जो परमात्मा अनुभव करते हैं ना, परमात्मा को देखते रहते हैं यहाँ पे, उनको लीला मतलब लीला का जो है ना, लीला का रस नहीं मिलता। लेकिन जब भगवान के उसमें लेवल पे आते हैं, अनुभव करते हैं कि लीला, रोशनी, रोशनी में तो परमात्मा भी कहाँ दिखते हैं? रोशनी तो रोशनी दिखती है बस। तीन चीजें बताई ना, तीन लेवल, रोशनी, सूर्य और सूर्य के अंदर विवस्वान जो राजा। तो विवस्वान राजा कौन है? भगवान का अनुभव, मतलब उसको भगवान के पास पहुंचे, भगवान को जान गया। जो परमात्मा तक ही योगी वगैरह पर ध्यान लगाते रहते हैं, वो भगवान का ज्ञान से परमात्मा तक, और वो ब्रह्म को भी जानते हैं। लेकिन जो ब्रह्म वाले हैं वो सिर्फ ब्रह्म को ही जानते हैं, वो बस अंदर से अपनी रोशनी तेज बस वही उसी में आकर्षित होते हैं। ये बताना चाहिए। तो प्रकाश मतलब ब्रह्म, सूर्य मतलब परमात्मा, और सूर्य राजा मतलब कृष्ण। ठीक है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते। क्या कहना चाह रहे हैं? अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सूर्य के अंदर प्रवेश कर गया है, वह तो गोले को भी जानता है और प्रकाश को भी जानता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर है। समझे? परम मतलब जो भगवान को जान गया तो उसे अंदर अपने आप ज्ञान है ना, परमात्मा का भी ज्ञान है और ब्रह्म का भी ज्ञान है, यानी भीतर है दोनों, दोनों का। ये बताया। सातवें सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श। क्या कहना चाहिए? देखिए, भौतिक प्रकृति जो है, जो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल वर्ल्ड है जो, उस पे भगवान महाविष्णु क्या करते हैं? ग्लैंस करते हैं। ठीक है, क्षोभ उत्पन्न करते हैं। यानी इस भौतिक प्रकृति में जो जीव है, यानी पराशक्ति है,
उनको डालते हैं, यानी गर्भस्थ करते हैं। समझ में आया? इस प्रकृति में क्या परा प्रकृति नहीं डाली गई अंदर? हम परा प्रकृति तो है ना, आत्मा परा प्रकृति है ना, परा मतलब भगवान, भगवान की जो धाम में परा प्रकृति बोलते हैं। तो इसमें डालेगा यानी गर्भस्थ करेगा, मतलब जो पृथ्वी है वो पूरा पेट मान लो, उसमें ग्लैंस करके डाल दिए। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्म ज्ञान का अनुशीलन करना, स्पर्श करते हैं। यानी भौतिक प्रकृति भगवान के जीवों, भौतिक प्रकृति में भगवान जीवों को गर्भस्थ करते हैं, तो भगवान का एक आध्यात्मिक स्पर्श है जिसके वजह से भौतिक प्रकृति कार्य करती है। और बोलते भी भगवान मैं यदच्छिना प्रकृति प्रचाराचरम चेते, ऐसे करके श्लोक है। यानी कि भगवान ने अपना स्पर्श किया ना इस भौतिक प्रकृति में, ऐसे करके स्पर्श किया बराबर डालो, तो उसी स्पर्श से ये भौतिक प्रकृति कार्यशील है। और मैं आज पढ़ रहा था उसमें कि एक सेकंड में सूर्य 1,000 वर्ग पता नहीं 16,000 किलोमीटर रफ्तार से चलता है एक सेकंड में। सोचो कितने, एक मिनट है कि एक सेकंड में, पता नहीं, एक मिनट होगी सूर्य की स्पीड कितनी होगी, लगा सकते हैं अंदाजा? और चल रहा है सूर्य, और वो सब सूर्य सा है, चल नहीं रहा, देखते। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से वहां से ये भौतिक ब्रह्मांड क्या छोटा है? बिल्कुल हाल पे जाता है सूर्य, ये यहाँ से वहां तक लंबाई पता कितनी होगी? हम चलते चलो ना, दिखती चलेगा, वो छोड़ नहीं पाता होगा। ये समय लगता है ना कि आकाश में आ जाके खत्म हो गया होगा, वहां पहुंचेंगे तो फिर और इतना की क्वेश्चन है, चलते ही चले जाता है और सूर्य पूरा वो कर लेता है, बहुत ज्यादा। सोच ही नहीं सकता, हमारी कल्पना से परे है कि सूर्य किस तरह से चल रहा है। और ये सारे नक्षत्र, सूर्य ये ध्रुवलोक है ना, उसके चक्र लगा। ठीक है, तो समझ में आया कि गर्भस्थ करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए भौतिक कर आगे। जब इस प्रकृति द्वारा बद्धजीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। यानी हर बार बार जब हम ये सुनेंगे हम भगवान कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, बार बार सुनेंगे, तो हम इस जड़ प्रकृति से अलग रहेंगे, क्योंकि हम तब समझ पाएंगे मैं शरीर नहीं हूँ, जड़ प्रकृति से अलग हूँ, ये जड़ प्रकृति है, हम मैं इससे अलग हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ। ये हम समझ पाएंगे क्योंकि हम इसमें लिप्त हैं जन्मों जन्मों से कर्मानुसार। तो इसी के लिए इस सब को सब कुछ मान बैठे कि यही रियल है, यही सब कुछ है, यही मेरा, वरना ऐसा है नहीं। तो हम फिर धीरे धीरे समझते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। बताया ना, ब्रह्मबोध मतलब ब्रह्म का क्या प्रथम है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यानी इसको कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती। यानी ये अवस्था क्या है, ब्रह्मभूत वाली अवस्था, जब हम ब्रह्म को पार कर जाते हैं, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार हमें हो जाता है, तो ये कौन सी अवस्था आ जाती है? ये आ जाती है कि इसमें क्या, अगर कोई भौतिक संसार में कुछ छूट गया हमारा तो उससे शोक नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो कोई शोक नहीं होता, और समभाव से समगुण से सबको देखता है, इस तरीके से उसका वो हो जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा में, उसका चित्त ऐसा होता है। यानी भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता और सभी जीवों के प्रति समान रहता है, समभाव रखता है। और ऐसी अवस्था ये फिर और ऐसी अवस्था में फिर क्या, धीरे धीरे भक्ति करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, धीरे धीरे वो भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो गुणातीत होगा, फिर ब्रह्मभूत अवस्था आएगी, ब्रह्मभूत अवस्था आएगी, प्राप्त होगा, और फिर वह भगवान का अनुभव प्राप्त करेगा। तो बता रहे हैं ब्रह्मेति परमाति भगवानिति सभ्यति, वही बता रहे हैं। पहले क्या है, पहले वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाएगा, उसके बाद परमात्मा के लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद भगवान का अनुभव प्राप्त करेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। यदि वह चाहे तो इस यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। यानी ब्रह्म अनुभूति, फिर परमात्मा अनुभूति और फिर भगवान अनुभूति, यही बता रहा है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े। चार कुमार, इसको समझ, चार कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। कैसे उठ गए? तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के संग से, जब ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया, संग पाया, तो उन्होंने भी इच्छा की कि हम भी देख के, तो फिर भगवान के बैकुंठ जाते हैं। तो भगवान की जो चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी थी, उस तुलसी की गंध को सूंघकर
उन्हें सब प्रकट हो जाता है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, सिर्फ सुगंध सूंघ के। सोचो, सिर्फ तुलसी की सुगंध सूंघ के वो निराकार ब्रह्म से हटके कहाँ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, इस तरीके से। वरना जब तक अगर हम निराकार ब्रह्म में रहेंगे तो वहां जाहिर सी बात है, वहां से टपकना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या नाता आश्रय वाला बोलते हैं, क्योंकि वहां पे रस नहीं है, वहां पे आदान प्रदान नहीं है। हम्म। कोई भी चीज बच्चा अगर सही चलता है तो जो दूसरा चीज बच्चे में धीरे धीरे तो अनुभूति होती जाती, बताते तो सीधे धाम में। ठीक है ना, बिल्कुल। क्यों प्रभुपाद जी के समय में काफी गए थे ना, क्योंकि धाम गए थे। हाँ, तो अनुभव हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है। क्योंकि अनुभव हो रहा है तो पता चल रहा है ना कि क्या सिचुएशन है। जब हम उस लेवल पहुंच जाए, हम दूसरों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो उस लेवल पे जब ब्रह्म प्रसन्न हो जाती है, तो फिर तो शरीर खत्म, बिल्कुल शरीर के लेवल पे नहीं होता। हाँ, लीला लीला इस पर प्रकट भी हो जाती है, प्रकट भी हो जाती है, लेकिन भगवान इसलिए प्रकट नहीं, लीला नित्य है। भगवान की लीला वहां पे ऊपर भी और वृंदावन, ये दोनों अभिन्न है, एक ही है, ऐसा नहीं अलग है। वहीं पे आए और ये भी वही है। हमें लग रहा है कि वहां कुछ स्पेशल होगा, ऐसा नहीं है। ऐसी ही लीला होंगी, पर वहां पे हम इतने सुख में होंगे, इतना सुख होगा कि हम सोच नहीं सकते कि ये सुख क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। तो यहाँ भी अगर देखो, कुछ बहुत सारे ज्ञानी योगी ऐसे हो सकते हैं जो कठिन तपस्या कर रहे हो, और उन्होंने अ, अविद्या को भी नष्ट कर दिया हो, मान लो तपस्या करके अविद्या को भी गिरा दिया हो, विद्या से भी ऊपर पहुंच गए हो, लेकिन वह भगवान की भक्ति नहीं करते और भगवान का अनादर कर देते हैं। तो उनकी स्टेटस क्या है, मतलब उनकी स्थिति क्या है? जैसे ऊपर ऊपर जो अंतरिक्ष हैं, जो लोग हैं, उसमें बीच में लटक जाते हैं। अब तुम किसी लोग में रह जाओगे तो ठीक है अंदर, अब लटक गए बीच में तो क्या होगा? मान लो तुम्हें अगर मैं बीच में लटका दूं तो कब तक लटके रहोगे? गिरोगे ना नीचे, तो नीचे गिरोगे। तो यही है कि नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। और अगर वह कोई ग्रह में नहीं पहुंचा तो नीचे गिरेगा ही। फिर यहाँ क्या है, हॉस्पिटल खोलेगा, अनाथ आश्रय खोलेगा। और ये प्रभु जी बता रहे थे कि जो ब्रह्म में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्रह्म भूत तक वहां तक उठ गया है और भगवान अनादर कर रहा है, तो वो इसी संसार में रहते रहते गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा। और फिर नेक्स्ट जन्म क्या है, फिर कुछ अनाथ आश्रय खोलेगा, ये करेगा, ये सब चीजें खोलेगा। और ऊपर क्या है, काफी समय के बाद जब आप बोर हो जाएगा बिल्कुल, तब तक फिर नीचे। क्योंकि निराकार ब्रह्म में भी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे मान लो कि बहुत शाश्वत ही है, लेकिन पूरी तरह शाश्वत नहीं। तो वहां पे जब आनंद नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा, आदान प्रदान नहीं मिलेगा, तो बोर हो जाएगा, फिर नीचे टप जाएगा। तो निराकार ब्रह्म से नीचे आना ही पड़ेगा। हाँ, समय बहुत नहीं। वहां पे भी है ब्रह्मानंद है, वो उसको भी हम समझ नहीं सकते कि वहां भी कितना आनंद निराकार ब्रह्म है। सोच के देखो ना, जब भगवान आत्मा में उसी करके देखो आनंद आता है, तो जो निराकार ब्रह्म है वो भी तो भगवान की ही है ना तेज, तो वहां कितना आनंद होगा। लेकिन वो आनंद क्या है, एक सुई की नोक पे पानी रखना, भगवान के आनंद करके। अब भगवान आनंद का तो हम कल्पना नहीं कर सकते जब ब्रह्मानंद की नहीं कर। ठीक है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वे सहा रसम हियो वायम लब्ध्वानंदी भवति। रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद। दिव्य आनंद में हो जाता है, मतलब नीचे गिरने का भय बना रहता है। नीचे गिरने का भय बना रहता है क्योंकि उसका संबंध भगवान से स्थापित नहीं, तो उसे सुख नहीं मिल पा रहा है जो जीव को चाहिए। किसकी बात हो रही है, निराकार वाले की। तो यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण सारे रसों के क्या है, आश्रय हैं। रसमय है कृष्ण, आश्रय हैं। तो मुक्त जीव भगवान से संबंधित संबंध अपना स्थापित कर लेता है, मतलब स्थापित किए हुआ रहता है। और वह भगवान से मिलने वाले सुख का भी अनुभव करता है, और भगवान का सुख अनुभव करता है। तो अब उसके नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान से मिलने वाले रस का अनुभव कर रहा है। और ये निराकार वाले कर नहीं पाते अनुभव, क्योंकि उन्होंने संबंध स्थापित नहीं किया भगवान से। तो रस अनुभव कर नहीं पाएंगे, रस नहीं करेंगे तो नीचे गिरेंगे। और ये लोग संबंध स्थापित कर लिया भक्तों ने, अब उन्हें रस मिल रहा है, तो रस मिलेगा तो क्यों टपकोगे नीचे, नहीं टपकोगे। परमेश्वर छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है, तो इसी तरीके से हम भी भगवान के समान ही भोग पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, अविनाशी सुख
तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। कि यानी जो जीव भक्ति करता है, यानी जो भक्त भक्ति कर रहा है, जीव भक्ति करता है, वह भगवान की कृपा से भगवान के गुण ही अपने ऊपर धारण कर ले। भगवान की कृपा से ही भगवान के गुण कुछ 78% गुण कुछ धारण कर लेता है, ये बताया। ये नहीं बताते कि भगवान के कोई प्रसाद नहीं करने। हाँ, अपराध नहीं करेगा तो अपराध नहीं करेगा। हाँ, प्रसाद से भी हो जाता है। प्रसाद के प्रति आ सकता है, प्रसाद ही खाया, उसने कुछ खाया नहीं, तो प्रसाद खाएगा तो हृदय शुद्ध होगा, तो फिर कुछ और भी तो करेगा, फिर अपने आप ही करेगा, वो तो जनरली है। ठीक है, 3 मिनट रहेंगे, पढ़ना पूरा पढ़ना है खाली। हम्म, अब इसमें कहा समझाना, ऐसे समझा देते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत को प्रति जगाने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल छोटी क्लास होगी, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो हम बाकी कल समझेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे